श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो 5 तरह के हमारे पास आते हैं। जर से रिलेटेड, जर जो धन है, जोरू से रिलेटेड, सौतन, ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन नहीं बेच पा रहे हैं या कब्जा नहीं ले पा रहे हैं या ख़रीद ही नहीं पा रहे हैं। तो और 2 नए प्रकार के हैं। जर जोरू ज़मीन से रिलेटेड समस्याएं तो पुरातन काल से चली आ रही हैं, जो कि हर समस्या की जड़ गई। लेकिन 2 नई समस्या जो कलयुग की समस्या है, क्योंकि ये पहले समस्या नहीं थी पुरातन काल में, नौकरी और बीमारी की। जर जोरू ज़मीन, नौकरी और बीमारी से रिलेटेड समस्याएं आपके व्हाट्सएप से प्राप्त होती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि मैं कोई तांत्रिक हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि मैं वैज्ञानिक हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि मैं कोई शिक्षक हूँ। क्योंकि श्याम बाबा का नाम पिछले 1 वर्षों से दिन रात ले रहा हूँ, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, दिन में 1000 बार या तो बोलता हूँ या लिखता हूँ। और शायद कुछ नया तो 1 साल में पिछले शुरुआत नहीं किया, कुछ किया भी तो वो सफलता उसमें मिली भी नहीं। तो श्याम बाबा ने पूरी तरह से हमको जकड़ रखा है। इसी शक्ति के कारण कुछ शक्ति दी है, इसी शक्ति के कारण शायद मैं खुद आश्चर्यजनक हो जाता हूँ कि लोगों को कुछ उपाय बताया और वो उनका काम हो गया। बड़े ही खास मित्र ने मुझसे पूछा कि तुम सबको उपाय बताते हो, कभी कभार नहीं बता पाते हो, व्हाट्सएप में मैसेज पड़े रह जाते हैं, तो तुम मनुष्य हो, तुमको भी समस्याएं आती होंगी। तो मेरा पहला उत्तर था कि डॉक्टर कभी अपना इलाज खुद नहीं करता, और देखा जाए तो मेरी व्यक्तिगत कोई समस्या है भी नहीं। अब मैं बना लूँ कि ये नहीं है वो नहीं है, यहाँ पर मेरे पास एसी नहीं लगा हुआ है खोपड़ी में, अब एसी लगा लूँगा तो पीछे का ये गार्डन कैसे आएगा? तो सब कुछ तो नहीं मिलता ना। तो अब हमको पीछे का बैकग्राउंड भी चाहिए ग्रीन। अब ग्रीन में जाओगे तो आपको आसमान में बाहर निकलना तो पड़ेगा ही। ग्रीन चाहिए और मुझे स्काई ब्लू भी चाहिए। ब्लू मेरा, जिससे मुझे अति प्रेम है, नीला, वो भी चाहिए बैकग्राउंड में। तो वन कैन नॉट फाइंड एवरीथिंग इन वंस लाइफ। तो एक तो मैं बहुत बोलता हूँ, मैं जब इंग्लिश में बोलता हूँ तो मैं सो बहुत बोलता हूँ, और हिंदी में बोलता हूँ तो बहुत बोलता हूँ। मुझे अभी तो को जरा विराम लगाना है। इस प्रकार मेरे मित्र का दूसरा प्रश्न था, तुम परेशान नहीं हो जाते हो लोगों की इतनी परेशानियाँ सुन के? हर आदमी बता रहा है व्हाट्सएप में कि ये मुझे परेशानी है। मैंने कहा परेशानी मेरी अपनी नहीं होती ना, इसलिए परेशान नहीं होता। क्योंकि जिसकी पीड़ा वही जाने। अगर मेरी अपनी परेशानी होती तो मैं परेशान हो जाता। किसी दूसरे की परेशानी सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक नई परेशानी मेरे अंदर एक आ रही है कि मैं अब आसपास जिसको भी देखता हूँ मुझे परेशानी दिखता है, दुखी दिखता है। ये एक नई परेशानी मेरे अंदर प्रविष्ट कर रही है। चलिए, बाबा श्याम, मैं कोई ऐसा तांत्रिक या तंत्र मंत्र या चमत्कारिक उपाय नहीं बताता। जो बाबा श्याम बताते हैं वो मैं बता देता हूँ, और मैं समय लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मेरी अंतरात्मा से कुछ ज्ञान मिलता है तभी बताता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने, जब पूरा देश कंफ्यूज था तब मैंने 1 महीने पहले ही सबसे कह दिया था कि बने। मैंने नहीं कहा था, बाबा श्याम ने बता दिया था। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सबको बता दिया था, नमो अगेन। तो
सब बाबा श्याम है, मेरा कुछ नहीं। अब थंबनेल में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समस्याओं में क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आपको जर जोरू, ज़मीन, नौकरी या बीमारी की समस्या है तो ताली दोनों हाथ से बजी है। अगर आपको बीमारी हो गई है तो ज़रूर आपने कहीं प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया होगा, प्राकृतिक नियम को तोड़ा होगा, रूटीन डिस्टर्ब किया होगा अपना, तो बीमारी हो गई। तो ताली हमेशा कोई भी समस्या आने में दोनों हाथों से बजती है। कोई भी विवाद होने में, कुछ भी होने में ताली दोनों हाथों से बजती है। और लेकिन अब कलयुग है, इसमें ताली एक हाथ से भी बज जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ताली एक हाथ से कैसे बजाई जाती है। ये देखिए, एक हाथ से बज रही है, बजाइए एक हाथ से, और ऐसे बजा सकते हैं एक हाथ से। जब हम प्रकृति के साथ खेलते हैं तब ऐसे ताली बजती है। आहा, पिंक हो गए। तो एक हाथ से भी ताली बजाई जा सकती है, अभ्यास कीजिए। तो ये कलयुग है, इसमें एक हाथ से भी ताली बज जाती है कभी कभार। जय श्री श्याम। अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का और आनंद का आनंद लेते रहिए। बाकी बाबा श्याम है ना। जय श्री श्याम।